बच्चों, आप सभी को गुरु कॉमर्स चैनल पे स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ 10+2 कॉमर्स फैकल्टी के अकाउंट से जो आपका थर्ड चैप्टर है गुडविल, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इसका मीनिंग, इसका नेचर और इस गुडविल को जो इफ़ेक्ट करते हैं, जिससे गुडविल प्रभावित होते हैं, वैसे फैक्टर्स के बारे में भी जानेंगे। और गुडविल को हम कैसे वैल्यूट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ताकि इसका क्रय विक्रय, इसका मूल्य का अंदाज़ा लगाया जा सके। तो इन विषय के बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको गुडविल के मीनिंग्स, नेचर और इसको इफ़ेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं और बाकी चीज़ें के बारे में हम लोग जानेंगे। फिर अगले वीडियो में गुडविल को कैसे वैल्यूट किया जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं ये गुडविल क्या है। व्हाट इज़ गुडविल? ये ख्याति है क्या? तो सामान्य शब्दों में हम समझ लेते हैं। ख्याति का आशय सामान्य शब्दों में किसी भी व्यवसाय के जो नेम फेम होता है उसे हम गुडविल कहते हैं। आप एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे दो कंपनी का आप एक कोई प्रोडक्ट ले लीजिए, कॉमन प्रोडक्ट, जैसे कोई बिस्किटें है या कोई कपड़ा है या रिलायंस और एयरटेल का जो दो कंपनी है, तो सबका अलग अलग कस्टमर है और सभी चीज़ों का जो है अलग अलग डिमांड है। उनके जो प्रोडक्ट है, एक प्रॉपर प्रोडक्ट ले लीजिए, जैसे पार्ले जी बिस्किट ले लीजिए, ब्रिटानिया का बिस्किट ले लीजिए। अब कौन सा बिस्किट ज़्यादा मार्केट में बिकता है, इसके आधार पर आप गुडविल का पता लगा सकते हैं। जिस कंपनी का गुडविल ज़्यादा होगा उसका प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता होगा, और जिसका गुडविल कम होगा उसका प्रोडक्ट थोड़ा उससे कम बिकता है। तो ये जो कमी जो बीच में आ रहा है, जो इसमें जो डिविएशन आ रहा है, इसी कारण से क्या होता है, जिस कंपनी का ज़्यादा बिक्री होता है वो ज़्यादा सेल कर पाता है, तो इस कारण से उसका प्रॉफिट भी उस कंपनी की तुलना में अधिक होता है। तो ये किस वजह से हुआ? गुडविल की वजह से। तो ये गुडविल एक प्रकार का क्या है? नेम फेम है। बहुत सारे डिफिनीशंस इसमें दिए गए हैं, जिसे आप बुक के मार्फत से देख लेंगे। आगे हम आपको बताने वाले हैं ख्याति का क्या महत्व है। तो ख्याति वह दर्पण है जो व्यवसाय का सही और सच्चा चित्र प्रस्तुत करता है। यानी ख्याति एक दर्पण है। गुडविल के द्वारा हम किसी भी व्यवसाय की जो स्थिति का जायजा ले सकते हैं कि वो कितना सुदृढ़ है। आगे हम बताएंगे गुडविल के लक्षण। तो लक्षण और विशेषता के बारे में आपको बता दें तो गुडविल एक अमूर्त संपत्ति है। अमूर्त संपत्ति है, एक अदृश्य संपत्ति है, जिसे न देख सकते हैं न छू सकते हैं, हम सिर्फ अनुभव करते हैं। और यह एक प्रकार का कृत्रिम संपत्ति भी है। इसका एक निश्चित मूल्य होता है, जिस कारण हम अन्य संपत्ति की भांति इसका क्रय विक्रय कर सकते हैं। गुडविल का भी एक मूल्य होता है। जब कोई व्यवसाय बेचा जाता है तो उसी वक्त जो है गुडविल का मूल्यांकन किया जाता है। अब सपोज डेट आप ये मान लीजिए कोई एबीसी कंपनी है या एबीसी कोई फर्म है। सपोज डेट कोई एबीसी फर्म है, साझेदारी फर्म है, जो आप चाहती कि आगे ना चला करके उसे हम या तो बंद कर दे या बेच दे। सपोज डेट अगर वो बेच देता है कोई एक्स लिमिटेड के हाथे, तो कोई कंपनी वाला अगर उसे परचेज करता है तो बिना कोई एक्स्ट्रा मेहनत किए हुए वो इनकम करता रह जाएगा। अर्थात जो एबीसी जो फर्म है, जो पार्टनरशिप फर्म है, उसका अपना एक गुडविल है, जिसके कारण मार्केट में उसकी छवि है, जिस कारण से उसका जो बेनिफिट हो रहा है, मान के चलिए 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो ये 20% प्रॉफिट तो आने वाले समय में भी होता रहेगा। चाहे उसका मालिक बदले या जाए आए, उससे कोई व्यवसाय पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्स लिमिटेड अगर इस एबीसी फर्म को अगर खरीदती है तो उसे बिना कोशिश किए वो 20% प्रॉफिट उसको मिलता रह जाएगा, बिना कोशिश किए। तो इस वजह से क्या करेगी एबीसी जो फर्म है वो एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करेगी। जैसे मान के चलिए उसके पास 10 लाख का एसेट है
और 8 लाख का लायबिलिटीज़ है। अब 10 लाख और 8 लाख के डिफरेंस जो होता है वो कितना आता है, 2 लाख। तो एक तरह से अगर उसे परचेज कर रही है एक्स लिमिटेड ABC कंपनी को, तो 2 लाख रुपया परचेज प्राइस होना चाहिए, लेकिन इसके जगह पर वो 2.5 लाख अगर लेता है तो यही 50,000 क्या है, गुडविल है। ये क्यों मांगा गया, क्योंकि ABC ने बहुत सारा मेहनत करके अपनी छवि बनाई, अपने बिजनेस को एक मुकाम तक पहुंचाया, तो इस वजह से जो एक्स्ट्रा चार्ज किया गया है उसे ही गुडविल कहा जाता है, वो गुडविल कहलाता है। आगे हम जानेंगे ख्याति के प्रकार के बारे में। तो पहला है क्रय की गई ख्याति, यानी ख्याति 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक है क्रय की गई ख्याति, जो अभी आप देखें कि जब हम कोई बिजनेस को परचेज करते हैं तो उसमें हमें परचेज प्राइस के अलावा एक्स्ट्रा देना होता है। दूसरा है स्वयं उत्पन्न की गई ख्याति। एक होता है कि जो हम जैसे कोई नई बिजनेस को इस्टेब्लिश करते हैं, उसकी स्थापना करते हैं, तो बहुत सारा मेहनत करके हम बिजनेस को आगे डेवलप करते हैं, जिससे हमारा मार्केट में एक छवि बन जाता है, नेम फेम हो जाता है। तो ये हो गया कि हमने खुद से गुडविल को क्रिएट किया, ये हो गया। चलिए आगे हम आपको बताने वाले हैं ख्याति नेचर, गुडविल का जो नेचर। तो नेचर में हम जान लेते हैं ख्याति जो है दीर्घकालीन स्वभाव की होती है, क्योंकि इसका जो है ये अन्य संपत्तियों की तरह टूट फूट नहीं होता है, इसमें कोई डेप्रिसिएट नहीं होता है, कोई घिसावट नहीं आती है। हाँ, इसमें इसके वैल्यू में जो है कमी या वृद्धि हो सकती है किसी वजह से। यानी गुडविल अगर आपका बढ़िया प्रोडक्ट है तो गुडविल आगे आने वाले समय में और बढ़ेगा। अगर प्रोडक्ट में उतना मतलब अगर कोई कारण आ गया या किसी तरह का कोई समझिए कारण से आपका गुडविल कम हो सकता है, यानी उसका जो है वैल्यू कम हो सकता है और बढ़ भी सकता है, लेकिन बिल्कुल जीरो नहीं हो सकता। ख्याति को व्यवसाय से पृथक नहीं किया जा सकता है, यानी गुडविल को व्यवसाय से अलग नहीं किया जा सकता है किसी भी हाल में। यानी कि आप किसी भी, आप मान के चले पार्ले कंपनी, तो उसका नेम फेम को अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, असंभव है। चलिए, ख्याति को व्यवसाय के जीवन काल में स्वतंत्र रूप से नहीं बेचा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हम बिजनेस को कर रहे होते हैं और हमारा जो नेम फेम है उसे हम बेच दें, ऐसा नहीं हो सकता है। ये इसकी बिक्री तभी हो सकती है जब हम बिजनेस को बेच देते हैं किसी दूसरे के हाथे, तभी हम अपना गुडविल का एक्स्ट्रा चार्ज ले सकते हैं। ऐसे आप बिजनेस को आप खुद कर ही रहे हैं और आपका जो नेम फेम है उसके लिए उसको आप बेच नहीं सकते हैं। ख्याति एक अमूर्त अदृश्य संपत्ति है जिसे हम नहीं देख सकते। किसी का नेम फेम कौन देख सकता है। आगे जो है ख्याति की प्रकृति की थोड़ा हास्य प्रकृति टाइप से दिया है। एक है कुत्ते की प्रकृति की ख्याति, यानी कि इसमें कहा गया है, ये हुआ था क्या कि व्हाइटमैन स्मिथ मोटर कंपनी वर्सेस है ना कैम्पलिन के बीच में जो विवाद हुआ था, तो उसी में मुकदमे में जो है इस बात पर जो है जिक्र किया गया था, ख्याति के नेचर को व्यक्त किया गया था, जिसमें बताया गया था कि कुत्ते की प्रकृति की ख्याति होती है। कुत्ते की प्रकृति की ख्याति का मतलब हुआ कि कुत्ता जो होता है, जो डॉग होता है, जो हम लोग पालते हैं, वो स्वामी भक्त होता है। अर्थात जहाँ जहाँ उसका मालिक जाएगा वो पीछे पीछे दुम हिलाते जाएगा। इसका ऐसे यहाँ होता है कि जहाँ स्वामी जाता है वहाँ कुत्ता भी साथ में जाता है। तो कुत्ते स्वभाव वाले ग्राहक दुकान से लगाव न रखकर उस दुकान के मालिक से लगाव रखते हैं। सपोज दैट कि आपका कोई जो फेवरेट हीरो है या कोई क्रिकेटर है स्पोर्ट्स में, अगर वो किसी कंपनी में जुड़ जाता है तो आप भी उसमें जुड़ जाते हैं। अगर वो कंपनी को छोड़ देता है तो आप सोचते कि मेरा वो जो है जिसके आप फैन है वो छोड़ दिया, तो आप भी उस प्रोडक्ट को लेना छोड़ देते हैं। तो इस तरह का भी मतलब जो कस्टमर्स होते हैं उसे कुत्ते की प्रकृति की ख्याति कहा गया है। बिल्ली की प्रकृति की ख्याति, बिल्ली जो है पुराने घर को पसंद करती है, ये बात हम लोग भी जानते हैं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि उसके मालिक से उसको कोई लेना देना नहीं है। मालिक आए जाए, मालिक जो है उस घर का, जैसे मान के चले कोई किराए का घर है
जहाँ किराएदार बदलता रहता है, लेकिन वो बिल्ली ऐसी थोड़ी है कि जो किराएदार के साथ वो भी चला जाता है, वो उसी घर में रहता है। तो इसका से ये हुआ कि इस तरह के जो कस्टमर्स होते हैं जो उसके ऑनर से उसको कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे हम लोग किलर का जीन्स पहनते हैं सपोज डेट, तो हम उसके ऑनर को थोड़ी ना देखने जाते कि इसका ऑनर कौन है, हम तो बस कंपनी देखते हैं कि किलर है, बस बात खत्म। हमें ऑनर से कोई लेना देना नहीं होता। चूहे की प्रकृति की ख्याति। चूहे का स्वभाव कुत्ते तथा बिल्ली के स्वभाव से थोड़ा भिन्न होता है, क्योंकि यह एक स्थान पर टिकता नहीं है, घूमता रहता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि न इसे किसी व्यक्ति से लगाव है, न किसी ओनर मैंने व्यवसाय के न ओनर से लगाव है, न व्यवसाय से लगाव है। ये कहीं भी किसी भी दुकान से कोई भी सामान कभी भी परचेज कर सकता है। इससे बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है। खरगोश की प्रकृति की ख्याति। तो खरगोश केवल जो है आसपास के वातावरण से प्रभावित होता है, वो ज़्यादा दूर नहीं जाता है, आसपास में ही मतलब अपना रहता है। तो इस तरह के जो कस्टमर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि आसपास में जो प्रोडक्ट मिल गया उसी से अपना काम चला लेता है। तो इसी तरह व्यापार की ख्याति अस्थायी रूप से स्थिर नहीं रहती है। मतलब तो इस स्वभाव से क्या होता है कि जो खरगोश प्रकृति के जो कस्टमर है वो मतलब आस पड़ोस के दुकान में ही वस्तुएं खरीदना पसंद करते हैं। तो ये सब जो था, जो बताया गया था प्रकृति ख्याति की प्रकृति, तो इस प्रकार के विभाजन से यह स्पष्ट है कि ख्याति अनेक तत्वों का मिश्रण है। इस पर स्थान विशेष, संचालन की विधि, व्यापार की प्रकृति, संचालनकर्ताओं के व्यक्तित्व, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा, व्यवसाय के अनुकूल परिस्थितियों आदि का प्रभाव पड़ता है। हम प्रभाव को भी थोड़ा डिटेल में जानेंगे, लेकिन इसके लिए हम अगले वीडियो में इस बात पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।